बोधमयं नररूपं बलं प्रत्यक्ष्य सर्वेश्वरं रतञ्जर्ते शीर्षशुभ्रमुक्तशिवेदाम्बरे शोभितं मुक्तामाल्भभूषितं च हृदये सिंहासने स्थितं भक्तानां वदनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगलयागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गोरा जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान धरते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे बोलो सांची दरबार श्री नगरी निवासी भगवान। गुरु महाराज की प्यारी संगतें, हम सब बैठे हैं आज इस स्थान पर। गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान सदा अपने सेवकों पर स्नेह प्रेम करते रहते हैं। आप रोज सत्संग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? अपनी जिंदगी सफल करो। जिंदगी की सफलता क्या है? जो बाहर गया काम काज करने, वो अगर काम काज जिस काम किया वो काम करके आएगा तो खुश खुश घर आएगा, घर आके बाजे बजेंगे, काम कर आया, है ना। हम आए हैं इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए, आए काम किया, खुशी खुशी अपने घर जाओ। नहीं तो घर कोई बोलेगा नहीं, काम किसके हुआ ही नहीं, घर जाने को दिल नहीं करेगा। आए थे, वक्त खराब हुआ, काम हुआ ही नहीं, उदास जाओगे। हो गया तो आनंद से खुशियां मनाते जाओगे। ये तो दुनियादारी के जो काम हैं मैं उसकी बता रहा हूं, ये उदाहरण है। इसी प्रकार बड़ा काम जिसलिए परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा, वो काम हमें करना है। जिसलिए भेजा है वो काम करना है। वही काम सब संपन्न करके खुशी खुशी तिलकराज जी अपने घर गए। वहां गए, मौज बहारा, आगे पीछे मौज बहारा है। जो उनकी ड्यूटियां लगी सबको सफल करके गए, सब कर्जे उतार के गए। कितने कर्ज होते हैं इंसान के ऊपर, जिन कर्जों को उसने अदा करना है और फिर मौज बहार आनंद से जाना है। थे नहीं, आए हैं, रहेंगे नहीं, जाना है। रहना नहीं, जाना जरूर है। ये पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो वक्त खराब होता है, पता नहीं किस काम के लिए आया हूं। तो आज वो तारीख है, डेट है, तिथि है कि इसको कुछ कहो, हम सनातन में कहते हैं बरसी। बरसी पहले मासिक 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 12, उसके बाद 11, मासिक मासिक मासिक, फिर बरसी बरसी बरसी, फिर श्रद्धार्पण, श्रद्धाद, श्राद्ध श्राद्ध श्राद्ध। पंडित कहते हैं पितरों को पूजो, पितरों को पूजो। पितर कौन होते हैं? जिनका खून हमारे शरीर में चल रहा है वो हमारे पितर हैं। उनका खून, माँ बाप का खून बच्चों के शरीर के अंदर होता है।
माँ बाप की बिल, बच्चों के बिल यानी आत्मिक शक्ति होती है। माता पिता की कमाई, जो उन्होंने कमाया, जो कमाते हो तो बचत होती है ना। अब गृहस्थियों की बचत क्या है? बचत है। तो क्या कहा, जिंदगी सफल कौन सी? जहां गए थे, घर आए वो भूल जाए जगह, और वहां जो करने गए थे वो बैलेंस साथ लेके आया घर में। अब मौज महाराज, इस आकर हमें कौन सा बैलेंस लेके जाना है अपने घर, जिस घर से आए थे? वो बैलेंस क्या है? वो है ख्याल। कौन सा ख्याल? जो प्रभु के ध्यान और प्रेम में भरा हुआ है ख्याल। उसी ध्यान और प्रेम को हमने कमाना है इस दुनिया में, पर साथ साथ में कर्ज अदा करने हैं, साथ साथ में वो भी कमाना है। बैलेंस बना के ले जाना है। वो रोज रोज बचत करता है आदमी, रोज रोज खर्च करता है, रोज रोज कमाई करता है। रोज कमाएगा, रोज खर्च करेगा, हर रोज बचत करेगा, पाई पाई करके रोज बचाएगा, लाखों बन जाएंगे। इसी प्रकार बचत क्या है? अपने से ख्याल की। ये ख्याल बचा रहे दुनिया की मोह ममता से, ये प्रभु के ध्यान में और भजन में ख्याल लगा रहे, थोड़ा बहुत लगा रहे, ज्यादा नहीं। तो ऐसी क्या बात है? ईश्वर के भजन में तो बहुत कमाल का गुण है। जैसे बूंद भर दही में कितना कमाल है, मन भर दूध में बूंद भर दही डाल दो, वो सबको दही बना देगा। जो अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत भजन, सिमरन, दान पुण्य, सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा करता है, उसकी जिंदगी स्थिर हो जाती है, अमर हो जाती है। जैसे दूध अमर हो जाता है दही से, थोड़ा सा है तो वो उसी से बना, अमर हो जाता है। थोड़ा सा दूध भर दही डाल दो दूध में, वो बन जाता पूरा दही। लोग कहते हैं जाग गया, दूध जाग गया। हम अगर जाग जाएं, हमें शुद्ध हो आए, हम कहां से आए, कहां जाना, क्या करने आए, ये शुद्ध हो जाए, सब काम अपने आप होने लग जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, तू जाग जाए। तो हमारे श्री तिलकराज जी जागृत जिज्ञासु, जागृत भगत गुरु महाराज जी के थे, और उन्होंने जाग कर क्या काम किया, मैं सोच रहा था। क्या हिसाब किताब लगाया, हाँ बढ़िया हिसाब लगाया, हमें आना नहीं पड़ा, आया हूं। हाँ तो खैर सतगुरु लाखे, मैं सिर्फ ये कहता हूं, अगर किसी ने बढ़िया कोठी बनाई है, हमें बनानी है, हम उसका नक्शा बनवा लेते हैं। ये नक्शा भी तो देखो, ऐसी हमारी जिंदगी सफल हो। एक आगे चल रहा, उसके पीछे चल रहा है, पीछे चलने वाला भी वहां पहुंच जाएगा, आगे चलने वाला जहां पहुंचेगा। इस चाल से चले। भजन, सिमरन, परमार्थ, इसको मत छोड़ो, इसको साथ ले लेके दुनिया में चलो। कौन कौन से कर्ज होते हैं बंदे पर जन्म लेता है तो? मात्र, पितृ, गुरुदेव, धरती और ईश्वर, नेचुरल, कुदरत, इनके कर्ज देने होते हैं। माता पिता का कर्ज कैसे उतरता है बोलो? नहीं पता तुम्हें? अरे तेरे बाप ने तुझे जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, माँ बाप ने पाला, है ना, और हीरा चमकता हुआ रख दिया धरती के ऊपर, और ये जोत जगती रहनी चाहिए। तू भी दो चार पैदा कर ऐसे हीरे, ताकि धरती सदा हरी भरी रहे, जागृत रहे, रोशन रहे।
बाल बच्चे पैदा करना, योग्य बनाना, ये पितृ ऋण है। हाँ, माता पिता का ये ऋण है। इसके बाद आगे सेवा, परिवार और समाज की सेवा करना। परिवार ने हमारी सेवा करी है, तभी हम छोटे से बड़े हो गए। किसी ने लाड किया, प्यार दिया, किसी ने भोजन कराया। हमारे हाथ नहीं चलते, मुंह में ग्राही डालना पड़ती है, दूध पिलाना पड़ता है, मल मूत्र उठाया है, कितनी सेवा करी। जब तक बच्चा संभलता नहीं तब तक उसकी कितनी सेवा करना पड़ती है। अभी मैं देख रहा था शैलजा को, ऊपर बैठना था, नहीं हटना, दर्द बैठना। इसका क्या हाल हो रहा उसको क्या पता, उसकी मौज बढ़ रही थी। ये सारे ऋण समाज की सेवा करने से उतरते हैं। बात खत्म हो गई, वो ईमानदार हो गया, जो लिया हुआ कर्ज उतार देता है। और मैं आपको क्या बताऊं, एक ऋण की बात बताऊं। कुदरत का, प्रकृति का, परमात्मा का एक ही बात होती है, उसका कर्ज कैसे उतरता है, हमने क्या कर्ज उसका उठाया है। आरसी का नंबर गाड़ी पर लगता है, कितने रुपए लगते हैं, क्योंकि गाड़ी तो हमने नहीं ली, वो चलेगी कहां, रोड के ऊपर। हमने जन्म तो हमारा हो गया, तो जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब बरसात आ गई है, अब सर्दी आ गई है, अब मौसम बाहर आ गया है, अब हरियाली हो गई है, अब गर्मी आ गई है। कितने सीजन बदलते रहते हैं। 60 दिन के 6 सीजन, 2 महीने के 6 सीजन। कौन है वो जो प्रकृति जो आपको बहलाने के लिए भिन्न भिन्न के खिलौने दे रही है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ना हो हवा में तो क्या हाल होगा। चलो सिलेंडर ले लेंगे, कितने का मिलेगा, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हवा में, नहीं पता आपको। बोलो हमने को विज्ञान पढ़ा हुआ है। कहीं धरती है वो हरियाली से ढक जाती है, घास उग जाए, पेड़ उग जाए, हरे हरे पत्ते हरियाली से वो ढक जाती है। कोई बीज बीजने की जरूरत नहीं, अपने आप कुछ उग जाता है, हरे पत्ते आ जाते। वो पत्ते क्या करते, किस लिए है, धरती पर ऑक्सीजन कुदरत पैदा करती है। जितने पेड़ और पौधे हैं वो गंदगी वो पौधे खा जाते हैं और हमको ऑक्सीजन दे देते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं कार्बन, और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, जिससे हमारा लाइफ चलती है। ईश्वर ने पैदा करी, अब उसको कुछ देना पड़ेगा ना। नहीं, खैर बहुत ही बातें क्या बनाऊं, आपको पता ही है। पर यही ऑक्सीजन तुम्हारे श्वास में जा रही है, ये थोड़े से श्वास उसके नाम से ले लो, उसी का ख्याल रहे, उसी के नाम में बीत जाए। लेकिन टैक्स का कुछ परसेंटेज रखा होता है नहीं। अब मोदी ने बताया ना, वो फलाना टैक्स इतने परसेंट, फलाना टैक्स इतने परसेंट, तो कितने परसेंट, जो आपने 24,000 श्वास लेने हैं,
24,000 श्वास। अब श्वासों की पहले गति बताता हूं। 24,000 श्वास नॉर्मल है। 24,000 श्वास नॉर्मल है हमारे। जो श्वास क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, दुनिया की मोह ममता में जब धड़कन बढ़ जाती है तो 24,000 श्वास 24 घंटे के हैं, लेकिन 30,000 हो जाएंगे। और जो श्वास हमें ऐशो आराम के साधन में, साधन को यूज करते हुए करते हैं, उसमें तो दुगुने निकल जाते हैं। और इन्हीं श्वासों का टेक्स्ट मेरा सत्संग करने दो, मेहरबानी होगी। बाहर जाओ। एक अनंत, एक अमोल। हमको बचाओ थोड़ी देर के लिए। क्या बोला? ईश्वर ने हमें जो हम करते हैं उसमें हमारा प्रभु शाही है। शाही है तो उसका हिस्सा दो। इसलिए 2.5 घंटे पर इन श्वासों को उस मालिक की याद में बताओ। बस ये परमात्मा का कर्जा हो गया। भगवान का नाम जपो जी। इसके बाद वो तो टैक्स पूरा हुआ, कर्ज। लेकिन ये ऐसी कमाई है कि हमारे साथ भी यही जाएगी। इसके बाहर जो ज्यादा कमाओगे वो आपके बैलेंस में जमा हो जाएगी। तो अगर हम नहीं देंगे टैक्स तो क्या होगा? छापा पड़ेगा, कुर्की कर लेंगे। तो परमात्मा कैसे कुर्की करेगा हमारी? हम नहीं भजन करते, उसका अपने मजे लेते रहते हैं जिंदगी में, उसे भूले भूले रहते हैं, नहीं याद आता वो। बाल बच्चों से हमारे समय बचे तो भगवान को याद करें ना। अपने के काम होते हैं, गृहस्थी उड़ने बाबा। मैं क्यों बोला यार ये तो तुझे नहीं करना चाहिए, तू करता है। बाबा तू छोड़ इस बात को, तू अपना काम कर। हम गृहस्थी होते हैं, हमें ये करना पड़ता है। मैं कह रहा तू गृहस्थी होना है। रब ने तो पूछना कोई, तू गृहस्थी या महात्मा है। उसने पूछना काम केड़ा किता, तू हिसाब किताब दे। गृहस्थी तो इससे इधर है, उधर नहीं गृहस्थी। उधर ना गृहस्थी ना महात्मा, ये सब इधर है, इधर के लेबल है। पैसा कमाना है, किसी ने दुकान बना ली, किसी ने मजदूरी कर ली, किसी ने नौकरी कर ली, खेती कर ली। धंधे हैं अपने अपने, नाम कमाने भी धंधे हैं। ना सुख बिच गृस दे ना छड़ गया, सुख है बिच विचार दे संता शरणी पिया। इसका क्या अर्थ निकला? इस विचार को जिसने संभाला उसकी जिंदगी संभल गई। और विचार दुर्गति करता है बंदे की, पल में रुला देता है, पल में हिंसा देता है। क्या करता है विचार? बैठा बैठा घर में सारा कुछ आनंद से बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि विचार उसका नहीं संभल रहा, पता नहीं कहां जा रहा है। जो नहीं याद करना वो याद अब बेमौके याद आ रहा है। सुख विच विचार दे, विचार की संभाल संत बताते हैं। महापुरुषों ने कितने विचार, कितनी कहानियां लिख के गए हैं। क्या बंदे तू अपने मस्तक को संभाल, इस सोच को संभाल। ऐसे संभाल कर क्या होता है? मैं कर्ज उदा करने की बात करते हैं तो कुदरत का कर्जा देना पड़ता है। घर हम कर्जा ना दें तो वो कुर्की कैसे करता है, पता है आपको? नहीं पता? अच्छा ये बताओ, एक गाय है तो वो सुबह से शाम तक क्या खाती है? घास। देती क्या है? वो कौन पीता है? गाय पीती है। हाँ, बोलो कर्जा दे रही हो नहीं? एक बैल हल में जोता जाता है, एक बैल गाड़ी होती है, गाड़ी में जोता जाता है। सारा दिन गाड़ी जोतता है और फिर गले में रस्सा डाल के किले के साथ फिर को घास डाल देते हैं। उसे कमाई कितनी करी और खाया कितना?
कर्जा उतर गया ना, नहीं करा। चलो ऐसा नहीं, और बताता हूं। सांप, सांप सबसे ज्यादा कर्ज अदा करता है। सांप क्या काम करता है पता आपको? नहीं पता? अच्छा अच्छा, नहीं पता। अच्छा बताओ, सांप के अंदर जहर कहां से आता है? वो वातावरण में से जहर अपने श्वास से अंदर ले जाता है, वो जहर उसमें जमा हो जाता है, और जो श्वास सांप बाहर निकालता है वो प्योर सांस होता है, बहुत अच्छा। क्यों, कितना काम कर रहा है सांप। मुझे खाने को क्या मिलता है? जो मिलता है उसे मार डालता है, इतना डरता है, जमीन में छुपा रहता है बेचारा, और अपना काम करता है। आपने सुना है ना, शेष 1000 मुखों से नाम जपता है और वातावरण में सतोगुण भरता है और खुद जहर पीता है। जीव जंतु, तुम्हारे घर में छिपकली रहती है, तुम छिपकली को मारते नहीं, मारोगे तो पाप लगेगा, बड़ी जहरीली होती है, लेकिन वो तुम्हारे कमरे के अंदर से तमाम जहर हवा से खा जाती है। बताओ, 84 लाख योनियां ये सारी कुर्की हो गई, अब कुदरत इनसे कर्जा ले रही है। इसलिए कहते हैं प्रभु का भजन करो, नहीं तो 84 भोगना पड़ेगी, टैक्स पूरा दियो, नहीं तो कुर्की हो जाएगी। ये संविधान की बात बता रहा हूं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ना काबू बच्चे आते ने ते ना टेलीफोन काबू आंदा। खैर कोई बात नहीं, बिगड़ बाधाएं तो जिंदगी में आती रहती हैं, इनको हौसले से सुलझा लो और काम बना लो। तो मैं क्या बोला, ये हमारा मनुष्य जन्म कैसे सफल होगा, हमारे हिंदू धर्म में इसके बारे में सब कुछ बताया है, नीति और मर्यादाएं बनाई हैं। उन नीति मर्यादाओं के अनुसार सीखने सिखाने का समय, फिर काम करने का समय, फिर काम किया तो मैला हो गया, फिर धोने का समय, धोकर साफ हो गया, प्रेस करके फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। 4 पीरियड है सीखने सिखाने का। कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद काम करने का गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के काम कर लिए सारे। फिर उसके बाद ये दुनियादारी के काम काज करते हुए मन, दिल, दिमाग, इस पर दुनिया की लग लवेट मैल जम जाती है। मोह, ममता, मान, सम्मान इत्यादि ये मैल चित्त पे आ जाती है, और फिर बंदा सोचता है, परमपिता परमात्मा मैं क्या करूं, मैंने जो करना है वो किया नहीं, जो काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिया, क्या तेरी याद वाला। अब ये काम तो हो गया, अब नहा धो, साफ सुथरा हो, अब ये काम करो। उसे एकदम वानप्रस्थ एकांत सेवन। आपको एकांत कहाँ मिलेगा? चलो कमरे में अंदर बैठ गए, एकांत ठीक है, शरीर तो आपका एकांत में चला गया, अंदर जो तूफान है वो कैसे एकांत होगा? अंदर तो बहुत शोर शराबा पड़ा हुआ है दिल और दिमाग के अंदर, वो कैसे जाएगा? वो दिल और दिमाग सतगुरु के भजन और सेवा में लगाने से चित्त शांत होता है, वरना चित्त शांत हो ही नहीं सकता। सेवा, ऐ अर्जुन निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। निष्काम, कामना से मुक्त होकर। काम कहते हैं पहले बंदा सोचता है ये करने से मुझे क्या मिलेगा, प्राप्त देखकर फिर करता है, वो होता है काम। सेवा, सेवा कुछ घाटा वादा नहीं देखा जाता, जो करना है स्वामी के लिए करना है, वह जाने।
वो है सेवा। सेवा और सिमरण, सिमरण और सोच क्या है तो वो सोच ही, लेकिन किसकी सोच, किसके लिए? वो सोच है आत्मा और परमात्मा के लिए सोचना। अपनी बुद्धि इस रूट पर चलाना, नहीं तो कोई चीज नहीं संभाली जाएगी तो खराब जरूर हो जाएगी। अगर हम अपनी सोच को राह रास्ते पर नहीं ले जाते गुरु आज्ञा अनुसार, ये सोच विषय भाषणों में मान सम्मान में चली जाएगी, चली जाएगी, आप नहीं रोक सकते। चीज संभालोगे तो संभलेगी, नहीं संभालोगे तो वो गुम हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसी प्रकार इस सोच को संभालने से संभलती है। इस तरह से जीवन जीकर हमारे तिलकराज जी ने विवेक के सहित, और क्या कहना, मुझे याद आता, मैं पहले आया था ऐसे घर में, इस कमरे में बैठकर बड़ी बातें करी हमसे। और जब भी मिलते थे एक ही बात कहते थे, हमारी सफलता मिले, सफलता मिले। तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो सब काम अपने संभाल के गए और खुद भी संभल गए। और हमें उनसे ये सीखना है, हमें ये सीखना है। दुनिया में जो वैराग्य में जीवन जीता है, वैराग्य में जीवन जियो। वैराग्य में जीवन तो किस तरह समझावा वैराग्य की होंदा। एक कन्या सी बेचारी, चलो घर में उसकी मम्मी बड़ी डांटती थी, बाप भी सख्त था, भाई बहन झगड़े करते रहते थे, तो ठीक है, बड़ी हो गई धीरे धीरे, फिर उसका ब्याह हो गया, ससुराल बड़े अच्छे मिल गए और बड़ा प्यार मिला ससुराल में, वहाँ उसका स्नेह प्यार हो गया। फिर क्या, उसे कभी कभी मायके में आना के रहना पड़े, तो बोलो मायके में उसका दिल लगता था? नहीं लगता था। दिल कहाँ लगा? इसी प्रकार जैसे वो मायके में रहती थी, ऐसे हम दुनिया में रहे, दिल ना लगे रहना है। ऐसे कहते हैं, अगर संसार की तरफ से वैर है और राग परमार्थ में है तो वैराग्य। अगर राग हमारा दुनियादारी से है और भजन हमें करना पड़ता है, जैसे मायके में लड़की को रहना पड़ रहा है, भजन करना पड़ता है ना। अभी अभी बात हो रही थी, मैं अब तो बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब काम खत्म हो गए, अब तुम तो खाली है, अब भजन कितना करते हो? कहते हैं 5-6 मिनट बैठ जाता। क्यों? भजन पर बैठे इतना परेशान हो जाता है मन, जैसे किसी दुश्मन के सामने हमें चुप रहना पड़ रहा है। अगर हम ये सोचें कि आज 15 मिनट भजन करेंगे, घड़ी सामने रख लो, करो भजन, साढ़े 15 मिनट भी 3 घंटे के बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे? और कहीं दिल लगी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, पूरा दिन बीत जाता, पता नहीं चला कब बीत गया। कभी कभी हम नंगली साहब जाते थे सेवा के लिए, वहाँ रहते थे। अब भी तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, अब भी तो बुरी हाल है। रहते रहते सेवा करते रहे मस्ती के साथ। सब पूछबाज बार कौन सा है, कोई पता ही नहीं, भी याद नहीं। डेट कौन सी है, ना डेट का पता रहता, ना बार का पता रहता। काल का भास जहां खत्म हो जाए वो अकाल पुरुष का घर है। काल का भास खत्म हो जाए, हाँ, तो दिल कहां लगे? दिल लगे अपने मालिक के साथ, दुनिया के काम हमें करना पड़े।
तो करना पड़ेंगे। बेदिली की दुनिया के काम करोगे तो आपको पता है कि कामयाब हो जाओगे, क्योंकि सर्व कला समर्थ परपिता परमात्मा गुरुदेव वो भगवान सर्वशक्तिमान, उसके साथ तुम्हारा दिल लगा हुआ है। तुम्हारा कोई काम वो पीछे नहीं रहने देगा। तुम दिल उसके साथ लगाओ, हाथ पैर से दुनिया के काम करो, देखो क्या मजा आता है। पर नहीं, आए बाबा ना बड़ा डरा गया है, थोड़ा सा भजन करना चाहिए। डरा गया कि नरक मिलेगा, ये होगा वो होगा, कर्म भोगना पड़ेगा। तो डरते डरते चलो 2-4 दिन कर लिया, फिर भूल गए। ऐसे नहीं, इस प्रकार से अपनी जिंदगी सफल करो। कोई ये नहीं कहता ਅਸੀਂ ਤੇ गृहस्थी होने हैं बाबा, तुसी गृहस्थी हो कोई गल नहीं, गृहस्थी और साधु का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है काम करने का। यही काम करना है कि जब इस दुनिया से हम जाएं तो दुनिया हमको भूली हुई हो, याद ना आए, और जहां जाना है वही याद रहे। क्या कहना, अभी पता नहीं होता आए नहीं आए। मैं बात कर रहा था, बड़ा डर लगता है। मैं क्या बताऊं आपको, जो मौत से डरे उसे क्या कहते हैं? बोलो, मौत से डरना चाहिए? जो मौत से डरता है हाथ खड़े करो। मौत से तो वह डरे जिसकी मौत नहीं आनी, और जिसकी आनी ही है वो क्यों डरे? वो मौत से लड़े। मौत से लड़ा जाता है, मौत से डरा नहीं जाता। कौन सा हथियार है आपके पास जिस हथियार को देखकर मौत भाग जाएगी? सतगुरु का नाम और ध्यान, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के चरण हृदय ले धारो। मौत कहां अटैक करेगी? गुरु की मूर्त मन में, गुरु के चरण हृदय ले धारो। अच्छा भला इसका क्या अर्थ आप समझते हो कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान? मन के पास क्या होता है? मन के पास शक्लें होती हैं, नक्शे होते हैं। जिस प्रकार हमारा दिमाग दुनिया की तमाम शक्लें सूरतें, उन शक्लों सूरतें के प्रति हमारे रिश्ते हैं, रिलेशन हैं। कोई याद आता है बड़ा अच्छा लगता है, कोई याद आता है रोना आता है, कोई याद आता है तो शर्म आती है। याद तो कोई सूरत आपको कितना दुख सुख दे रही है, जितना उसके साथ तुम्हारा रिश्ता है, जितना पक्का रिश्ता है। और सतगुरु का भजन क्यों नहीं हो रहा? रिश्ता बढ़िया ही कोई नहीं, रिलेशन बना ही नहीं। इसको भक्ति सहित 2 नाम जपता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग। ये 3 चीजें हैं। किसी की वृत्ति भक्ति में, किसी की वृत्ति वैराग में, किसी की विवेक में, ज्ञान में वृत्ति रहती है। तो जो सा परमात्मा ने दिमाग दिया है उसी के मुताबिक वो रास्ता बनाकर अपना जी चिंतन, अपना विचार प्रभु चरणों में जोड़ सकता है। भक्ति वालों के पास क्या मंत्र होता है पता आपको? नहीं पता? वो रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, नहीं समझे? और सबसे बड़ा मंत्र परमात्मा को बांधने का क्या है मैं बताऊं? गुरु महाराज जी कहते थे, क्योंकि गुरु महाराज जी के निजातम प्रभु
सदा सदा आंसुओं की धारा ही चलती रहती थी आंखों से। और गुरु महाराज कहते थे, उन्हें जाता हूँ, तूने मुझे बांध लिया, जकड़ लिया, मैं हिल नहीं सकता, मैं तेरे आंसुओं का गुलाम हो गया। भक्ति, भक्ति क्या होती है? जैसे एक बच्चा बाहर डर गया तो उठा, बाहर से भागा, डरा है ना, आके मां ने पकड़ लिया, मुंह में रोए जा रहा है, और क्या हो गया? बाहर से डर के आया। जो दुनिया से डर गया, ये दुनिया के सुख मुझे बांध लेंगे, प्रभु तेरी याद भुला देंगे मुझे, तो सतगुरु के चरणों को पकड़ लेता है डरा हुआ। भय गति, भय से हमारी गति सुधर गई। तो किससे डरना? दुनिया के दुखों से, दुनिया के सुखों से जो डरता है उसको भक्ति प्राप्त होती है। और जो दुनिया के दुखों से डरता है और भजन करता है, उसे दुनिया के सुख पेट भर के मिल जाते हैं, और जब सुख मिलते हैं तो प्रभु भूल जाता है। बोलो, मैं कई जिंदगी में 60 वर्ष हो गया देखते समाज में कि दुनिया के सुख क्या करते हैं और दुख क्या करते हैं। इसमें अनुसंधान करता रहता हूं। इसी प्रकार एक भक्त बहुत सेवा करता था, नाम बता दूं तो कोई बात नहीं, कानपुर में लिखे हैं, सुदर्शन नाम और मल्होत्रा बरादरी। और वो बेचारा बड़ा दुखी था, बूढ़ा बाप, मां, 5-6 बच्चे, घर वाली, थोड़ी सी तनख्वाह, सबका पालन करना, जितना समय काम काज पे लगाना, बाकी सारा समय आश्रम की सेवा करना, हर प्रकार की सेवा करना। खैर बड़ी लंबी कहानी है, धीरे धीरे हालत सुधर गई, बहुत पैसे आ गए, कोठियां बन गईयां, गाड़ियां खड़ियां हो गईयां, क्या कहना, ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, कोठियां बनी हुई हैं। और ससुर में उतरा का क्या हाल है, कोई पता ही नहीं। और मैं क्या करता हूं, ये कहते धर्मानंद बड़ा कब्बा पन के क्या किया, घर पहुंच गया। ये बता, तू इतना सेवा भक्ति करता था, आज तू नहीं करता है, तू क्या बात है, अब क्यों नहीं आता, तुझे क्या बगाड़ाते रहा, मैंने हमें क्यों छोड़ दिया? नहीं 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 नहीं, तो क्या है, अगर दिल की बात किसी से निकलवानी हो मुंह से, तो क्या मेथड है? बोलो बोलो, या तो गुस्सा चढ़ा रहे हो, अपने बोलेगा भगवत, सच बोल देगा, या कुट पला दो, तो कोठरे में कहां से पलाता? मैं उसे एक बात मार के, क्योंकि गुरु भाई था, जो मर्जी कह दियो, तो तैश में आ जाता है। अब बाबा तू कहता है ये बातें करता आता आता, अब हमने क्या लेना जाके वहां? मैं क्यों, जो मांगा था सब कुछ मिल तो गया, अब कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मांगे जाके, अब किस लिए जाएंगे? मैं कहता तो फिर आगे कहता जो मिला है ना, अब उसमें मौज मिले ले रहे हैं हम, अब हम किस लिए जाना है? होगी बात। सकामी आदमी कामना की पूर्ति होने पर प्रभु को भूल जाता है, और कामनाएं उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, और मोनो वही का वही। अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, निष्काम भक्त मुझे प्राप्त करता है, निष्काम भक्ति मुझे प्राप्त करता है। ऐसा ही गुरु महाराज जी पर एक बार महात्माओं ने इल्जाम लगाया, निखिलवासी भगवान पर इल्जाम लगा दिया। क्या? गुरु महाराज जी भूखे नंगे आते हैं, तुम कृपा करते हो, माला माल हो जाते हैं, वो ना भक्ति करते हैं ना सत्संग में आते हैं, क्या फायदा होगा? तो गुरु महाराज मैं क्या करूं, मेरे तो हैं, जो मांगेंगे मैं दूंगा नहीं, मैं उन्हें दुखी नहीं दे सकता, वो इसी में सुख मानते हैं। तो महाराज तो उनकी मुक्ति कैसी होगी?
कहता इसी में रहते रहते एक दिन परेशान हो जाएंगे। सुखों से जो परेशान हो जाता है वो नाम जपता है, जो दुखों से परेशान होता है प्रभु उसको सुख दे देते हैं और सुखों में डूब जाता है। और जब कभी उसे होश आ जाए तो सुखों से बैराग हो जाता है। जो जो मांगे मेरे ठौकर से सोई सोई देवे, जो मांगो प्रभु से वो देता है, वो तो देता है। सभी प्यारी पिया की 14 पिया पिया होए, ना जाने इस झुंड में कौन पिया की होए। पिया भी किसी को चाहता है, पिया में तो सब चाहती हैं, लेकिन वो भी किसी को चाहता है। जिसको वो चाहता है बस वो बात तो बन गई। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं मैं आपको, उसमें नथारा हो जाएगा। एक सेठ था, तो वो ना सेठ था, सेठ को और ज्यादा सेठ बनना पड़ा। उसने वो प्लान बनाया। खैर उसकी 3 रानियां थी, एक रानी, 2 रानी, 2 रानियां तो बड़ी अच्छी थी। अब उसने एक खूबसूरत कन्या देखी और कुशामन से उसके साथ शादी कर ली। वो भी आ गई, पर जो वो आ गई वो सीधी सादी थी, सीधी सादी, सीधी जो सीधे रास्ते चलता है। सीधा रास्ता वो है जो रास्ता हमें अपने परमात्मा के पास ले जाता है। सादगी से, चटपटे दुनिया के स्वाद ना, दुनिया के स्वादों से बचकर ईश्वर की याद करना, उन्हें सीधी सादी भजन करना, ग्रंथ पढ़ना, आरती पूजा करना। तो सेठ को वो अच्छी नहीं लगती थी। सेठ को तो वो चाहिए थी उसकी तरह चंचल पंचल हो। सेठ ने समझाया पर उसकी वृत्ति सात्विक बनी रही। सेठ ने क्या किया, उसने कहा उसे ब्याह तो लिया, क्या करूं, उसके लिए एक अलग कोठी बना दी। तू क्या, तू इसमें रहो, मेरी कुछ नहीं लगती। चलो ठीक है, वो रहने लगी। बाकी दूसरियां रानियां मौज बहार। सेठ चला गया कमाने के लिए बाहर बहुत कुछ कमाया, कई साल बाहर रहा। बाहर से चिट्ठी लिखता है अपने रानियों को कि यहाँ बहुत कुछ है, आपको जो जो चाहिए मैं लेके आऊंगा आपके लिए। गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जो मांग चाहिए। उस चिट्ठियां, 2 को तो चिट्ठियां लिख दी, अब तीसरी को नहीं लिखा। तो उसका जो सलाहकार वजीर था, महाराज जी ये क्या करो, तीसरी को चिट्ठी लिखो। यार उसमें क्या चिट्ठी लिखूं, मुझे उसकी बात ही समझ नहीं आती, वो क्या करती है, क्या सोचती है, क्या नहीं। तो महाराज जी बात समझ आवे क्या ना आवे, लेकिन जैसे उनको पूछा है जरा उसे भी पूछ लो कि तुझे क्या चाहिए। अच्छा तेरे कहने से लिख देता हूं। उसको भी चिट्ठी लिख दी। दोनों रानियों ने चिट्ठी का जवाब दिया। क्या जवाब दिया, हीरे मोती जवाहरात, कपड़े, रेशमी इत्यादि वगैरह बहुत सामान सा, जो लाखों का माल लिख के चिट्ठियां डाल दी। अब वो क्या लिखती है, उसने चिट्ठी लिखी कि बहुत बहुत कृपा करी, आपने मुझे चिट्ठी डाली है, धन्य मेरे भाग है, मेरे सुहाग सदा अमर रहो। आपने पूछा कि क्या ले आना, मेरे लिए ले आना, आगे लाल बिंदी लगा दी, खत्म। अब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो बड़ा कल पे आके, तो मैं देख के लिखा, वजीर को बुलाता है, देख क्या जवाब है, मेरे लिए ले आना, आगे लाल बिंदी लगा दी। तो महाराज इसने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ मांग लिया आपसे। पता है क्या मांगा, जब तू उसे ब्याह के लाया ये लाल उसके सिर पे डाला था, ये सुहाग। वो कहती है मेरे लिए मेरा सुहाग ले आना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिन तू तुझे होर मंगना सर दुखा के दुख, दे नाम से दुख या उतरे मन की भूख। कहा ओहो, ये तो मेरी बनी रही और वो तो समान की है, मेरी कहाँ है। उन्हें तो ऐशो राम चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती चाहिए, इसको मेरी जरूरत है। अब उसकी आंख खुल गई। अब जब आए तो स्टेशन पे सब आए
लेने के लिए हवाई अड्डे पे आ गए। बस ट्रक भर के दोनों के घरों में भेज दिए और आप बड़े आराम से कल ही उधर घर आ गया। वो कल्पेंगे क्या हो गया, ये तो पासा ही पलट गया। अब बैठ के मीटिंग करती है बीच में बैठा के, जो तुमने मांगा तुम्हें दे दिया, तुम्हें भी दे दिया, जो इसने मांगा मैं इसको ना दूं। इसने ये लाल बिंदी मांगी थी, मैं लाल बिंदी डाली थी, मैं इसी के पास, जाओ अपने घर। हम नहीं जाएंगी, हम नहीं जाएंगी तो कोई बात नहीं, यहाँ की गोली बन के रह जाओ। मैं को कह रहा हूं चलिए जाओ, गोली बन जाओ, गोली। इसीलिए उस प्रभु से मिलने की इच्छा रखो। वो प्रभु सब जगह है, सबके अंदर वही दुखी होता है, वही सुखी होता है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अपना दिल नर्म रखो, रोज भजन किया करो। हाँ, दूसरे के दुख को अपना दुख मान लो, दूसरे के सुख को अपना सुख मान लो। कैसे मानोगे भला ये बताओ? तुम्हारे डैडी की, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे पिता की जो लड़की है, एक तुम्हारे पिता का लड़का है, तुम्हारे क्या लगे? बोलो बोलो, बहन भाई। उन्हें दुख होगा तुम्हें नहीं होगा? ठीक इसी तरह हम सब प्रभु के, भगवान के, गुरु महाराज जी के हैं। तो इनके दुख हमें दुख क्यों नहीं लगते? क्योंकि हम अपने बाप को अपने भाई बहनों में नहीं देख रहे। वो रिलेशन हमने तोड़ दिया है, और जब बाप से रिलेशन होगा तो सबसे रिलेशन हो जाएगा। सबके दुखों को अपना दुख, सबके सुखों को अपना सुख मानो। दुख सुख से मुक्त हो जाओगे और अमृत पियोगे। नौने दी अमृत दे में खान, बिरला कोई गुरमुख पीवे। है दुनिया में अमृत भी है, जहर भी है। ये तो अपने अपनी बुद्धि है। और बुद्धि कहाँ से मिलेगी? सतगुरु के चरणों में सदा पड़े रहो, सत्संग ना छोड़ो, सदा भजन करो, सेवा में लगे रहो, और दुनिया अपने काम तुम्हारे से करवा लेगी डंडे से, वो कभी छोड़ेगी नहीं। ये काम करोगे तो कर सकोगे, नहीं करोगे तो छूट जाएगा। और दुनिया के काम वो बख्शेंगे नहीं, दे लेगी। जरा घर का काम ना करके देखो, कहेंगे अरे है अम्मा नु की हो गया, इन्हों ले जाओ पागल वाले हस्पताल, इन्हें दिखाओ, जाके ले जाएंगे, वहां इलाज कराना शुरू कर देंगे। सदा खुश रहो, आनंद रहो। तो क्या मार्ग बताया? जो हमारे श्री तीर्थ राम जी ने हमें अपनी लाइफ जिंदगी सफल करी। और हृदय के अंदर होता है ये सम्मान, बाहर दिखाने का नहीं होता, दिल ही जानता है। तो बड़े मौज और में रहे। और हमें जरा आज यही विचार करना है अपने लिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए, कि उन्होंने अपना जन्म कैसे सफल किया है। हृदय में गुरु की भक्ति करते हुए, नाम जपते हुए, वैराग्य में जीवन जीते हुए। वैसे भी उन्हें बड़े वैराग्य था कि लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये जरा तकलीफ है। तकलीफ तो होती ही नहीं है, तकलीफ किसको होती है? ये तो ख्याल की बात है। वो अपने विचार में थे, अपने वैराग्य में जीवन जीते रहे और सदा खुश रहे, अपना जन्म सफल किया। हमें ये सीखना है कि हमें भी वो घड़ी याद रखनी है जिस घड़ी वह मालिक से मिले। तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज, बोलो सांचे दरबार नगर निवासी भगवान की जय। हाँ, थाली गिर गई है, चलो कोई नहीं। और कुछ कहना? कितने गया हमारा सेक्रेटरी? है ही नहीं थे, छुट्टी पे चला गया। पता नहीं बैठा ही रहता है, बिना किया उठना ही नहीं। उठो 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 उठो, कुछ बोलो, तिल कराए लिए बोलो, अपने लिए बोलो, संगत के लिए बोलो।